तो श्री अरविंदो में बेसिकली श्री अरविंदो इज योर कंटेम्पररी फिलोसफर। ठीक है, कंटेम्पररी फिलोसफर है मतलब ये लेटेस्ट, इनके फिलोसफी काफी लेटेस्ट है, मतलब 20वीं सेंचुरी में ही दी गई है। ओके, तो श्री अरविंदो की जो फिलोसफी है उसमें कुछ नहीं है, वो वेदांता के कंसेप्ट को ही आगे लेके जाती है। जैसे वेदांता आपकी मेनली बात क्या करता था, वेदास की, लिबरेशन की, इन सब की बात करता था। वेदास, लिबरेशन, ब्रह्म। ठीक है, तो श्री अरविंदो ने कुछ नहीं किया है, इसी वेदांता के कंसेप्ट को उठा के इन्होंने अपनी एक फिलोसफी दी है, और इस फिलोसफी को हम कहते हैं नियो वेदांत, नियो वेदांतिज्म। इसका मतलब ये है कि जो वेदांतिज्म है या वेदांत है, उसी को एक नए तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। नियो का मतलब होता है न्यू, जैसे हम देखते हैं ना आज के डेट में नियो लिबरलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ऐसे नियो वेदांता, तो नियो वेदांतिक फिलोसफर सिर्फ अकेले आपके श्री अरविंदो नहीं है, श्री अरविंदो अकेले नहीं है, आपके विवेकानंद भी नियो वेदांतिक है, आपके गांधी जी भी नियो वेदांतिक फिलोसफर है। ये सब आपके रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु थे, ये सब नियो वेदांतिक फिलोसफर है। ठीक है, अब आपसे मेंस में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, ठीक है, ये तो सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन जो आपकी काम की बात है वो ये है कि डिफरेंस क्या है वेदांत और नियो वेदांता में। तो जहां पे नियो वेदांता होगा ना बेसिकली, वहां पे एक चीज ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर। मतलब आपके गांधी जी ले लो, आप विवेकानंद ले लो, आप आपके रामकृष्ण परमहंस ले लो, आप आपका ये श्री अरविंदो ले लो, इन सब ने वेदास को पढ़ा, वेदास के बेसिस पे अपनी फिलोसफी दी है, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ दी जिसे हम कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर। जैसे अगर आपने देखा हो तो शंकर में हमने लिबरेशन की बात की, हमने रामानुज में लिबरेशन की बात करी, शंकर में करी, रामानुज में करी, मध्वा में करी। वहां लिबरेशन की बात होती थी, लिबरेशन मीन्स सेसेशन ऑफ सफरिंग। वहां इंडिविजुअल पर्सन की बात होती थी। लेकिन जब आप श्री अरविंदो में जाओगे तो आप देखोगे श्री अरविंदो में किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, ना लिबरेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मतलब श्री अरविंदो की जो फिलोसफी, उसका एम ये है कि अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, जैसे कि आप मान लो इस लेवल पे हो, ठीक है, तो आपको इस लेवल से अपलिफ्ट करके यहाँ पहुंचाना है। गांधी जी भी तो यही बोलते थे कि ये जो आपके पुअर है जितने भी, इन सबको अपलिफ्ट करके, जैसे हम सर्वोदय कहते हैं गांधी की फिलोसफी, पहले ये भी हमारे सिलेबस में थी, अब हट गया सर्वोदय। ठीक है, ओके। एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड।
ठीक है, तो बेसिकली आपका जो श्री अरविंदो है, श्री अरविंदो का भी लाइफ का एम क्या था, इन्होंने जो अपना जो मेन एम है वो है ह्यूमन वेलफेयर। और यहाँ पे भी जो आपके गांधी जी थे वो भी पुअर को, डाउन ट्रोडन को कहाँ पे करना चाहते थे, अपलिफ्ट, सर्वोदय। सर्वोदय मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। आप किसी को भी देख लो, गांधी को देख लो आप, मदर टेरेसा को देख लो आप, ठीक है, जहां पे ह्यूमन वेलफेयर की बात हो रही है, जहां पे अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, वो मतलब है नियो वेदांतिक फिलोसफर। और नियो वेदांतिक क्यों? क्योंकि वेदांता की टीचिंग्स को तो उन्होंने माना है, उनकी जो मेन मतलब उनका जो मेन कोर है उसमें रहेगा ब्रह्म ही। मतलब डिवाइन जब आप बात करोगे तो सच्चिदानंद ही रहेगा। ठीक है, तो सच्चिदानंद को उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी मानी है, ब्रह्म को उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी मानी है। और उनकी लाइफ का एम यही है कि सबको ब्रह्म के पास पहुंचाना है, मतलब डिवाइनिटी लानी है। जो आपका अनडिवाइन लाइफ है, अनडिवाइन लाइफ मतलब क्या है, जो आपके अनडिवाइन मतलब जो लोग अभी नीचे के लेवल पे, ठीक है, उनको इस ऊपर वाले लेवल पे पहुंचाना है। ठीक है, कैसे? जैसे आपको एक एग्जांपल देते, मान लो अभी आप यहाँ पे हो, यू आर हियर। क्यों यहाँ पे? क्यों? अभी आप स्टूडेंट हो, आप सब क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। अब आपकी लाइफ का एम क्या है? आपकी लाइफ का एम है यहाँ पे आपको पहुंचना है, ठीक है, जो आपकी लाइफ का एम। तो ये दो स्टेज है, एक ये बीच में आपकी ये बाउंड्री है, ठीक है, आपको इस बाउंड्री को क्रॉस करना है। तो जब आप इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो आप एक अलग स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसे हम डिवाइन लाइफ कहते हैं। जब आप आईएएस के एस बन जाओगे तो आपको फील नहीं होगा एकदम, मतलब कि आपको एक तरह से खुशी फील होगी, प्लेजर फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी। तो बेसिकली इन सब की लाइफ में यही था कि यहाँ पे जितने भी आपके लोग हैं इस बाउंड्री के इस तरफ, इन सबको इस बाउंड्री के ऊपर पहुंचाना है। अब इसी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से नाम दिया, जैसे आपका गांधी जी, उन्होंने इसको सर्वोदय बोला है। अगर हम बात करें श्री अरविंदो की, श्री अरविंदो ने इसको इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन बोला है। ठीक है, अब होता क्या है, आपको अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जब उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप इधर ऊपर चले जाओगे। ऐसे सर्वोदय के लिए भी गांधी ने तरीका बताया कि किस तरह से आप सबका अपलिफ्टमेंट पॉसिबल है। ऐसे ही श्री अरविंदो ने भी एक रास्ता बताया है, इंटीग्रल योगा। बेसिकली श्री अरविंदो ने दो स्टेजेस मानी है, एक डिवाइन और एक नॉन डिवाइन, यानी अनडिवाइन। चार स्टेजेस यहाँ पे, चार स्टेजेस यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इस नॉन डिवाइन में हम यहाँ पे हैं, इससे हमें इधर जाना है ऊपर। तो इससे ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल योगा। और ये जो 8 स्टेजेस हैं, इन 8 स्टेजेस में ही दो प्रोसेस होते हैं जिन्हें इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन कहते हैं। आगे समझेंगे इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन क्या होता है। तो श्री अरविंदो में आपको 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा इन्वोल्यूशन क्या होता है, या पूछेगा आपसे इवोल्यूशन क्या होता है, या आपसे पूछेगा इंटीग्रल योगा क्या होता है। ठीक है, तो नियो वैदांतिक फिलोसफर है और इनका जो मेन एम है दैट इज ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो अब हम एक एक करके इन कंसेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपका जो डायग्राम है, ये आपको डायग्राम याद रखना है। जैसे भी आपका श्री अरविंदो का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये डायग्राम बना देना। ठीक है, इस डायग्राम को समझते हैं। देखो 4 स्टेजेस आपके ऊपर है और 4 स्टेजेस आपके नीचे है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, यहाँ पे आपकी 4 स्टेजेस है, मैटर, लाइफ, साइक, माइंड, सुपर माइंड, ब्लिस, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 4 स्टेजेस है ना ऊपर वाली,
ये आपके डिनोट करते हैं डिवाइन लाइफ को। और ये जो नीचे वाली 4 स्टेजेस हैं ये आपके करते हैं डिनोट नॉन डिवाइन लाइफ। ओके, so there are 2 processes, one is involution and second is evolution. इन्वोल्यूशन है ये जो लास्ट स्टेज है 8th आपकी, ये एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ये क्या है आपका सच्चिदानंद, यहीं पे ये सच्चिदानंद, जैसे ही आप एग्जिस्टेंस पे पहुंचोगे आप सच्चिदानंद के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इन्वोल्यूशन है ये ऊपर से इस स्टेज से जब नीचे की तरफ हम आते हैं, यानी जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसे कहते हैं हम इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब है डिसेंट। जब आप कहीं पे भी ऊपर से नीचे उतरते हो, लैडर पे भी तो नीचे उतरते हो तो उसे कहते हैं डिसेंट। और जब इसी पे आप यहां से ऊपर जाओगे ऐसे, एसेंट, ऊपर, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो 2 स्टेज है आपकी, इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या है, जब सच्चिदानंद खुद को किसमें एक्सप्रेस करता है, वर्ल्डली फॉर्म से। जैसे आपको देखा था वहां पे ब्रह्म था अपने शंकर में, ये जीवा थी, तो ब्रह्म का ही सब कुछ रिफ्लेक्शन है जीवा, तो ये क्या है आपका इन्वोल्यूशन। और जब जीवा वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ब्रह्म में, तो वह है आपका इवोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ सच्चिदानंद। इन्वोल्यूशन इज एक्सप्रेशन ऑफ सच्चिदानंद इनटू वर्ल्डली फॉर्म्स। ठीक है, और इवोल्यूशन का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ द स्पिरिट, हियर स्पिरिट इज सच्चिदानंद, टू इटसेल्फ। जब पहले ये खुद को ऐसे एक्सप्रेस करेगा और फिर ये वापस से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बात ध्यान रखना कि इन्वोल्यूशन अकेला एक प्रोसेस नहीं है, दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इन्वोल्यूशन अलग होगा, इवोल्यूशन अलग होगा। अब दोनों प्रोसेस कैसे एक साथ पाए जाएंगे वो मैंने आपको समझा दिया। पहले ये खुद को एक्सप्रेस करता है, जैसे यहाँ पे भी देखो ना, ब्रह्म, जीवा क्या है, रिफ्लेक्शन है ब्रह्म का, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली तो ये जीवा किसमें कन्वर्ट होता है, ब्रह्म में। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे पहले ये सच्चिदानंद खुद को एक्सप्रेस करेगा, किस तरीके से, पहले ये सुपर माइंड में आएगा, सुपर माइंड से माइंड में जाएगा, माइंड से लाइफ में, लाइफ से मैटर में, फिर वापस से ये क्या करेगा, इवोल्यूशन में मैटर से लाइफ में कन्वर्ट होगा, लाइफ से साइक में, साइक से माइंड में, माइंड से सुपर माइंड में, एंड देन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। ठीक है, अब आप समझो आगे। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको इसको समझाता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है श्री अरविंदो। ये कहीं नहीं लिखा किसी बुक में, लेकिन मैं आपको लॉजिकल बात बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो एक रोहित है, ठीक है, और रोहित के साथ मान लेते हैं हम इधर आपकी आकांक्षा मान लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग ऐसे मत सोचना कि सर ने हमें नहीं बनाया आईएएस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सर। ये मान लो दोनों ये आईएएस बन गए, इधर आपके बाकी कैंडिडेट्स, आपकी बात नहीं कर रहा, आप भी बन गए होंगे। ठीक है, ये आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब क्या है, जब ये आईएएस बन गए तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये ऐसे आए, इनकी हेल्प करें। ठीक है, यानी नीचे आए इन लोगों के पास, इनकी हेल्प करें और इनको भी इवॉल्व करके क्या बने आईएएस।
तो श्री अरविंदो का ये कहना है कि ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये जो रिसोर्सफुल है, जो कैपेबल है, ये आपके क्या है, ऊपर इनके पास रिसोर्सेज है, तो वो आप उसको किससे कंपेयर कर लो, सच्चिदानंद से, क्योंकि सच्चिदानंद रिसोर्सफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका भी फर्ज बनता है कि ये खुद को क्या करें, लोगों को दे शुड लैंड देयर हेल्पिंग हैंड। किसको, जो नीडी हैं, और उनको ये हेल्प करके क्या करें, खुद के जैसा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इक्विटी, इक्वालिटी लाने की कोशिश करें। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। जो बेसिकली श्री अरविंदो की फिलॉसफी का लॉजिक है वो यही है कि आपका उस वो बात करता है होलिस्टिक लिबरेशन। होलिस्टिक लिबरेशन का मतलब है सबका लिबरेशन। So he doesn't talk about individual liberation, he talks about holistic liberation. Similarly, Gandhi also talk about Sarvodaya. Sarvodaya is also upliftment of all. Okay, so ultimate aim जो है श्री अरविंद का वो है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ का मतलब जहां पे सब लिबरेटेड हो, और सब लिबरेटेड का मतलब ह्यूमन वेलफेयर, कोई गरीब ना हो, कोई इलिटरेट ना हो, ठीक है, कोई भूखा ना सोए, ठीक है, पॉवर्टी ना हो। तो बेसिकली ये इसकी फिलॉसफी का लॉजिक है, जो मतलब क्रक्स है वो ये है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ये देखो, ये आपका प्रोसेस है नीचे, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ये इन्वोल्यूशन और डिसेंट है। यहाँ पे ऑफ नहीं है, इस ऑफ को और कर लेना, ठीक है, इन्वोल्यूशन और डिसेंट। फिर क्या है, ये पहले सच्चिदानंद खुद को एक्सप्रेस करेगा वर्ल्डली फॉर्म्स में, ये वर्ल्डली फॉर्म्स है, देखा है ना, लोअर हेमिस्फीयर, ये लोअर हेमिस्फीयर है। लोअर हेमिस्फीयर इज इंपेरिकल वर्ल्ड जिसमें हम हैं, और अपर हेमिस्फीयर क्या है, सुपरनल्स, सुपरनल्स और डिवाइन। ये सुपरनल्स और डिवाइन है, मतलब लिबरेटेड। हमें क्या है, हम सब इस स्टेज पे हैं अरविंदो के हिसाब से कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं, माइंड वाली स्टेज पे हैं। हमें कहाँ पहुंचना है, इस सुपर माइंड वाली स्टेज पे पहुंचना है, क्योंकि एक बार वहां पहुंच गए तो फिर तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। हमारा मेन ये बीच में ये जो बैरियर है, इसको हमें क्रॉस करके कहाँ पहुंचना है, सुपर माइंड वाली स्टेज पे। और सुपर माइंड वाली स्टेज पे हमें पहुंचने के लिए किसकी हेल्प पड़ेगी, इंटीग्रल योगा। ओके, तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डिसेंट जो हो रहा है, दिस इज नोन एज इन्वोल्यूशन। तो पहले जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट है आपकी, ये जो डिसेंड कर रही है, ये आपकी स्पिरिट है जो आपको डिसेंड करी है, डिवाइन। ये डिसेंड करेगी खुद को वर्ल्डली फॉर्म्स में, इसको बोलते हैं हम क्या, इन्वोल्यूशन। और फिर वापस से ये सबको अपने साथ लेकर, मैंने बोला ना अभी, ऊपर वाले नीचे आएंगे और नीचे फिर अपने साथ लेकर सबको ऊपर लेके जाएंगे, ताकि सब कहां पहुंच सके, सच्चिदानंद, सब ब्रह्म बन सके। तो जो अल्टीमेट एम है इसका श्री अरविंदो का, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, जहां पर सब क्या हो, आपके सब लिबरेटेड। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। ओके, तो हमने देखा ये। अब एक कंसेप्ट है और है नॉस्टिक बीइंग। ठीक है, नॉस्टिक बीइंग आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ चुके हैं नॉस्टिक बीइंग। ओके, तो नॉस्टिक बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग को बेसिकली क्या है, आप समझो इस बात को, नॉस्टिक बीइंग क्या है।
श्री अरविंदो क्या कहता है कि यहाँ पे माइंड है, यहाँ पे सुपर माइंड है। ओके, तो बेसिकली एम है माइंड से सुपर माइंड पे पहुंचना। और उसका कहना है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, ह्यूमन बीइंग इज अ ट्रांजिशनल बीइंग। ट्रांजिशनल बीइंग मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे आपका देख लो, आप एग्जांपल, जब आप बच्चे थे आप कुछ और बनना चाहते थे, अभी आप बड़े हो गए आप कुछ और बनना चाहते हो, फिर आप कुछ और बनना चाहोगे, फिर आपके कुछ और सपने होंगे, यानी हर पल हम क्या है, चेंज होते रहते, ट्रांजिशन। तो ये बोल रहा है कि जो आदमी की जो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है उसका एम क्या है, उसका एम है ये सुपर माइंड को पाना। तो जो इस सुपर माइंड को पा गया उसे इसने नॉस्टिक बीइंग कहा है। ठीक है, ओके, तो नॉस्टिक बीइंग याद रखना किसको बोला है इसने, जिसने सुपर माइंड को अचीव कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इमर्जिंग ह्यूमन इज डिस्क्राइब्ड एज नॉस्टिक बीइंग। ठीक है, तो नॉस्टिक बीइंग किसको बोला है इसने, जो माइंड से सुपर माइंड पे जा रहा है। ओके, तो ये याद रखना, ये यूपीएससी पूछ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्टिक बीइंग। तो आपको जब नॉस्टिक बीइंग का क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आपने बनाना ही बनाना है। कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये डायग्राम बनाना है, बस श्री अरविंदो में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे तो फिर सिर्फ हम पढ़ेंगे जो लिखा है। ओके, तो अब हम देखते हैं इन्वोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन अभी मैंने आपको समझा तो दिया ही, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। क्रिएशन जो है इज ए डबल प्रोसेस एज कंस्यूड बाय श्री अरविंदो। डबल प्रोसेस कौन सा है, पहला है डिसेंट ऑफ द स्पिरिट इनटू वर्ल्डली फॉर्म्स, मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आता है, उसे हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। फिर वापस से असेंट होगा वर्ल्डली फॉर्म्स का इनटू इट्स ओरिजिनल हायर स्टेटस, मतलब फिर ये ऊपर जाएगा, तो उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। ओके, तो जो आपका क्रिएशन प्रोसेस है इट इज अ टू फोल्ड प्रोसेस, फर्स्ट इज इन्वोल्यूशन एंड सेकंड इज इवोल्यूशन। ओके, जो इन्वोल्यूशन पे आके खत्म नहीं होगा, इन्वोल्यूशन के बाद क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। अब सच्चिदानंद ने इन्वोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, देखो इन्वोल्यूशन में क्या होता है, जो सच्चिदानंद है इसने अरविंदो ने इसको कैसे डिफाइन किया है। सच्चिदानंद क्या करता है, खुद को सुपर माइंड के थ्रू डिसेंड करता है, किसमें, माइंड में, फिर लाइफ में, फिर मैटर में, यानी नीचे आ रहा है। तो जो डिवाइन का डिसेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्सिलमेंट ऑफ द डिवाइन। क्यों, क्योंकि पहले ये डिवाइन था, जैसे मैंने बोला था ना ब्रह्म था, लेकिन ब्रह्म जीवा में क्या है, जीवा में तो ब्रह्म क्या हो गया, कौंसिल हो गया ना, वहां तो हमें जीवा दिख रही है, ब्रह्म। तो पहले जब ये ऊपर से नीचे आता है तो इसका क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्सिलमेंट, यानी ये खुद को डिवाइन होते हुए भी ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आके तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ल्डली फॉर्म्स में, फिर वापस से ऊपर जाएगा और ये वापस से किस में जाएगा, डिवाइन फॉर्म की तरफ। तो सुपर माइंड जो है आपका, उसको विद्या बोला है इसने। देखो देखा, ये था ना माइंड, माइंड आपका अविद्या है, और हमारे लाइफ का एम क्या है, सुपर माइंड तक पहुंचना, जो विद्या है। क्योंकि एक बार सुपर माइंड तक पहुंच गया तो उसके ऊपर तो फिर ये आराम से पहुंच जाएंगे, ये बीच का बैरियर ही हमें क्रॉस करना है। तो सुपर माइंड इज विद्या एंड माइंड इज अविद्या। तो श्री अरविंदो के हिसाब से क्रिएशन इज द प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस। ये आपको याद रखना है ये वर्ड, ये कई बार पूछ लेता है ऐसे स्टेटमेंट देके कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस। तो प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस कुछ नहीं है। वो क्या रहा है, ये आपका डिवाइन है, जब डिवाइन नीचे आएगा वर्ल्डली फॉर्म्स में, तो इसी को हम कहेंगे प्लंज। ठीक है, प्लंज मतलब स्पिरिट किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये डिवाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्ल्डली फॉर्म्स में। और वर्ल्डली फॉर्म्स किस में है आपका, वर्ल्डली फॉर्म्स इज फुल ऑफ इग्नोरेंस।
और ये इसके नीचे आ क्यों रहा है? ये नीचे इसलिए आ रहा है ताकि ये वर्ल्डली फॉर्म्स में यहाँ आके वापस से सबको अपलिफ्ट कर सके। तो जब आपका इन्वोल्यूशन होगा तो वो होगा प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस, स्पिरिट नीचे आ रहा है। और जब आपका इवोल्यूशन होगा तो उसको हम कहेंगे रिटर्न ऑफ स्पिरिट टू इटसेल्फ। ओके, रिटर्न ऑफ स्पिरिट टू इटसेल्फ। ओके, तो दीज आर टू प्रोसेसेस। देखते हैं आगे, ये देखिए। सो ओके, ये देखिए प्लंज ऑफ द स्पिरिट। अब देखिए आगे वही बात लिखी है जो मैंने समझाया, इन्वोल्यूशन और डिसेंट इज नॉट द एंड ऑफ प्रोसेस। इसके बाद क्या होने वाला है? इवोल्यूशन। द नेक्स्ट फेज इज इवोल्यूशन और एसेंट विच श्री अरविंदो कॉल्स द स्पिरिट्स रिटर्न टू इटसेल्फ। अभी समझाया मैंने आपको, जब नीचे आ रहा है तो प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस। ओके, जैसे कई बार होता नहीं है, जैसे मान लो एक आपका ये गहरा कुआं है, वेल इज देयर, ए डीप वेल इज देयर। जब आप इसमें उतरोगे तो आपको पता नहीं अंदर क्या है, इग्नोरेंस, कुछ भी हो सकता है अंदर। लेकिन जब आप वापस से इस पे ऊपर जाओगे तो यू विल रिटर्न टू स्पिरिट, मतलब लाइट। वापस से आप किसमें चले जाते हो? जहां आपका ज्ञान है, विद्या है। ओके, तो पहले डिवाइन लाइफ क्या है, स्पिरिट क्या है, खुद को प्लंज कर रहा है। पहले वो नीचे आ रहा है किसमें? इग्नोरेंस में। फिर उसके बाद वो सबको अपलिफ्ट करके कहाँ लेके जा रहा है? सुपर माइंड के लेवल पे, सुपर माइंड से फिर ऊपर सच्चिदानंद के लेवल पे। ओके, so this is the plunge of the spirit into ignorance and the spirit's return to itself. Okay, now second is evolution. Okay, so evolution की ये डेफिनेशन है, देखो ये आपको याद रखनी है। वैसे इसका मतलब तो वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, इसका मतलब तो वही है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको डेफिनेशन याद रखनी है। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे, ये आपके नोट्स में लिखी हुई है, अभी आपको जो प्रिंटेड नोट्स देंगे उसमें लिखी हुई है, इवोल्यूशन इज द हाइटनिंग। हाइटनिंग मीन्स किसी फोर्स का बढ़ना, ये बढ़ी रही है ना ऊपर, हाइटनिंग ऑफ द फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन द मैनिफेस्ट बीइंग। मैनिफेस्ट बीइंग मीन्स ह्यूमन बीइंग। ये खुद श्री अरविंदो ने ये लाइन बोली है। देखो वो तो आपके लिए इजी हमने कर दिया, नहीं श्री अरविंदो पता है किस तरीके से लिखते थे? 15 पेज लिखेंगे, उसमें कहीं पे कॉमा नहीं, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कहीं पे कुछ नहीं तो कितने इन्होंने किस तरीके से लिखा होगा। और इंग्लिश के वर्ड्स भी इतने टफ, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस तो आपको याद रखनी है पेपर के लिए, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एक दो का रट्टा लगाओ, तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन का रट्टा लगा लेना। in the manifest being so that it may raised into the greater intensity of that which is still unmanifested। कहने का मतलब क्या है? इवोल्यूशन में ये आपको ये जो मैनिफेस्ट बीइंग है यहाँ पे, इसको उस लेवल पे लेके जाना है जो अनमैनिफेस्टेड है, जहां ये अभी तक नहीं पहुंचा। तो आप उसको कैसे लेके जाओगे? मैटर से लाइफ, लाइफ से माइंड, और माइंड से फिर सीधा स्पिरिट तक। ऐसे तो करेगा। सबसे नीचे क्या था हमारा? मैटर, फिर लाइफ, फिर साइक, फिर माइंड। तो इस तरीके से ऊपर जाएगा और फिर इसको ऊपर सुपर माइंड और फिर। ओके, सो दिस इज योर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया, बस आपको इसकी डेफिनेशन ये याद रखनी है। अगर आप इसकी सेकंड लाइन देखो तो सेकंड लाइन में क्या लिखा है? एसेंट फ्रॉम ए लेस्ट मैनिफेस्ट कंडीशन। लेस्ट मैनिफेस्ट कंडीशन मतलब ये नीचे वाली ये कंडीशंस। यहाँ पे लेस्ट मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने प्रकृति पढ़ा होगा तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है इवोल्यूशन, एक तरह से टू इवॉल्व इनटू ए न्यू थिंग। अब जैसे अभी आप हो, अभी आप लेस मैनिफेस्टेड कंडीशन में, जब आप आईएएस बन जाओगे या केएस बन जाओगे, ये आपके लिए मोर मैनिफेस्टेड कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? लेस्ट मैनिफेस्ट कंडीशन ऑफ कॉन्शियसनेस से किसमें जाना है? मोर मैनिफेस्ट कंडीशन में, यानी इससे माइंड से किसमें जाना है? सुपर माइंड में। और श्री अरविंदो ने इसको कैसे डिफाइन किया है? द स्पिरिट्स रिटर्न टू इटसेल्फ, इंटीग्रेशन ऑफ हायर विथ लोअर स्टेट्स। है ना, ये लोअर है और ये हायर है,
तो लोअर का किसके साथ इंटीग्रेशन, हायर के साथ इंटीग्रेशन। ओके, अर्ज टू इवॉल्व टू सुपरमाइंड, ठीक है, सुपरमाइंड तक पहुंचना। और नॉस्टिक बीइंग, ये जो कर रहा है काम उसे क्या बोलते हैं, नॉस्टिक बीइंग। मैंने बोला ना आपको, जो इवॉल्व कर रहा है नॉस्टिक बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग विच इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। सो दिस इज योर इन्वोल्यूशन, दिस इज योर इवोल्यूशन। ओके, अब इवोल्यूशन में 3 प्रोसेस होते हैं, वो 3 प्रोसेस भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो 3 प्रोसेस कौन कौन से, देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज वाइडनिंग, फर्स्ट इज वाइडनिंग, सेकंड इज हाइटनिंग एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। देखो वाइडनिंग का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली आप ऐसे समझो, वाइडनिंग, हाइटनिंग एंड इंटीग्रेशन, WH। वाइडनिंग का मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि कोई भी चीज है उसको वाइडन करना, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपकी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड के लिए, तो अगर मैं वाइडनिंग प्रोसेस यूज करूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबको इंक्लूड करना है, मतलब जो स्कोप है आपका उसको वाइडर कर दिया। तो यहाँ पे वाइडनिंग का मतलब यही है कि आपको सबको एक साथ लेके चलना है। कोई भी, और अगर कोई भी नया कंसेप्ट इमर्ज होता है कुछ भी, तो वो कंसेप्ट भी आपको क्या है, वाइडर लेवल पे क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। यानी कोई भी वेलफेयर से रिलेटेड कुछ भी चीज है तो उसका मतलब ये है कि एक का वेलफेयर नहीं होना चाहिए, सबका वेलफेयर होना चाहिए, दैट इज वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब क्या है, वाइडर स्कोप फॉर एवरीथिंग। सेकंड इज हाइटनिंग, हाइटनिंग का मतलब है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचना, जैसे कि आप मैटर से लाइफ पे पहुंचना, ठीक है। पहले आप सबको इंक्लूड करो, फिर उनको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचाओ। और इंटीग्रेशन क्या होता है, लोअर से हायर पे पहुंचना, ठीक है। 3 स्टेज है, पहले में वाइडर स्कोप हो, सब इंक्लूड हो, दूसरे में हाइटनिंग एक स्टेज से दूसरी स्टेज, और तीसरे में लोअर से हायर पे पहुंचना। ओके, अगर आप देखो तो वाइडनिंग का अगर आप पढ़ोगे डेफिनेशन ये रही, extension of the scope and inclusion of the coexistence form, it provides greater scope for the operation of every new element or principle. Okay, heightening क्या है, process of ascending from one step to another step, ठीक है। और integration क्या है, lower से higher। Is it clear? तो ये तीनों स्टेज भी याद रखनी है, जब इवोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों स्टेज भी लिख के आनी है, ऐसे कैसे जैसे मैंने आपको बताई, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट। अरे कहाँ गए, कुछ तो बोलो, से समथिंग जिससे मुझे लगे कि जाग रहे हो। नो, क्लियर है श्री अरविंदो, क्लियर है अभी तक, ठीक है। श्री अरविंद, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में ऐसा है, देखो 3 चीजें ना आपकी, 3 स्टेज है। देखो पहला है वाइडनिंग, दूसरा है हाइटनिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। ऐसे समझो वाइडनिंग में तो स्कोप आपको सबको इंक्लूड करना है, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबको, मैंने आपको बोला पहले होलिस्टिक। हाइटनिंग में कुछ नहीं है, ये आपकी स्टेजेस है ना, ये 4 ऊपर है, सुपर माइंड, ब्लिस, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, 4 नीचे, मैटर, लाइफ, साइक, और ये आपका माइंड। तो हाइटनिंग होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंचना, जैसे यहां से इससे आप इस पे पहुंचे, या इससे आप इस पे पहुंचे, इससे आप इस पे, दैट इज हाइटनिंग, मतलब एक से दूसरे स्टेज पे। इंटीग्रेशन क्या है, इस लेवल से सीधा इस लेवल पे पहुंचना, मतलब लोअर से सीधा हायर वन से। 2 स्टेज है ना हमारे पास, एक नॉन डिवाइन, एक डिवाइन। तो अगर आप यहां से भी इसके ऊपर पहुंचोगे एक के ऊपर एक, तो ये तो आपका हाइटनिंग कहलाएगा। लेकिन जब आपने इसको क्रॉस किया, दैट इज योर इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? ओके, सो ये आपको तीनों स्टेजेस याद रखनी है। और देखो आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है श्री अरविंदो, यू विल डेफिनेटली गेट 1 क्वेश्चन इन योर मेंस, डेफिनेटली यू विल गेट 1 क्वेश्चन। और यूपीएससी का जो प्रीलिम पहले का पेपर का क्वेश्चन है वही आएगा सेम, ऐसे कैसे हो सकता है।
सिंपल आपसे पूछेगा इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन, ठीक है, या फिर आपसे नॉस्टिक बीइंग पूछ लेगा, या फिर आपसे ये, ठीक है। और आप में इसमें जो की पॉइंट है वो ये है, ये डायग्राम, ठीक है। बस वो इस डायग्राम को ढूंढता है पेपर में कि ये आपने बनाया है नहीं बनाया। दिस इज द क्रक्स। ओके, सो नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज इंटीग्रल योगा, ठीक है। तो इंटीग्रल योगा कुछ नहीं है, आप समझो, ये जो आपका माइंड है, इस माइंड को सुपर माइंड तक ले जाना है। तो उसके लिए आपको जो योगा आपकी हेल्प करेगा उसे इंटीग्रल योगा बोला गया। इंटीग्रल का मतलब समझते हो, आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो कभी आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन और समेशन, ठीक है। तो इंटीग्रल का मतलब क्या है, जैसे आपके अलग अलग तरह के योगा होते हैं, एक होता है हठ योगा, एक होता है राज योगा, एक होता है कर्म योगा, एक होता है ज्ञान, एक होता है भक्ति, ठीक है। अब जैसे कोई हठ योगी, हठ योगी क्या होते थे? हठ योगी बड़े कमाल के होते थे। हठ योगी क्या करते थे? एक सेकंड, ठीक है। तो एक आपका हठ योगी होते थे। हठ योगी क्या होते थे? हठ योगी पहले के जमाने में क्या है, योगी क्या होते हैं, जैसे कोई एक टांग पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो एक टांग पे खड़ा है तो एक ही टांग पे खड़ा है 20 साल तक। मतलब हठ योगी क्या होते थे, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते थे, बॉडी। मतलब एक टांग पे खड़े, सिर के बल खड़े तो सिर के बल खड़े, उन्हें कहते थे हठ योगी। मतलब हट करते थे वो कि हाँ, अपने मतलब बॉडी को कंट्रोल करना है, बॉडी को मजबूत बनाना है। एक होते हैं राजयोग, जो माइंड को कंट्रोल करते हैं। कर्म योग जो सिर्फ कर्म की बात करते हैं। ज्ञान योग जैसे शंकर जो ज्ञान की बात करता है। भक्ति जैसे रामानुज मध्व। लेकिन इसने क्या किया आपके श्री अरविंदो ने, ही बेसिकली synthesized all these yogas, and by synthesizing all these yogas he developed a new form of yoga that is known as integral yoga. So integral yoga is nothing but it is sum of all these yogas. समझे आप बात को? मतलब इसने इन सबके अच्छे अच्छे एलिमेंट्स उठा के एक नया योगा बनाया जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल योगा। तो राजयोग आपका कौन सा है? पतंजलि वाला योग जो है वो राजयोग है। हठ योग तो हमने कहीं पे पढ़ा नहीं, ठीक है। फिर आपका कर्म योग हमने पढ़ा है मीमांसा में, ज्ञान मार्ग ज्ञान योग हमने पढ़ा है शंकर में, भक्ति योग हमने पढ़ा है रामानुज मध्वा में। तो इसका क्या मानना है श्री अरविंदो का कि इनमें से कोई एक योगा हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें सारे योगाओं का क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। उनके सारे अच्छे एलिमेंट्स लेके इंटीग्रेशन करके समेशन करके इसने नया योगा बनाया जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल योगा। ओके, तो वो इंटीग्रल योगा ही क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा इग्नोरेंस से बाहर निकलने में। और इग्नोरेंस से बाहर निकल के आप क्या करोगे, आप डिवाइन लाइफ की तरफ जाओगे। तो इसने कहा कि हर किसी को, हर इंडिविजुअल को ये इंटीग्रल योगा क्या करना चाहिए, इंटीग्रल योगा को प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, और इंटीग्रल योगा कुछ नहीं है, इन सब का कॉम्बिनेशन। आपको माइंड को भी अपने को वो रखना है, ठीक है, शांत रखना है। आपने अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, ठीक है, टाइम पे नहाना है, ठीक है, उसको एकदम साफ सुथरा रखना है। आपने कर्म भी करने हैं, ठीक है। आपने फिर ज्ञान नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर भक्ति में आपको ब्रह्म भी जो है आपको उसकी भक्ति भी करनी है। यहाँ पे जो ब्रह्म है वो वैसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इसका इंटीग्रल योगा है, इंटीग्रल योगा क्या है, सबका आपका सिंथेसाइज, कर्म ज्ञान भक्ति, ठीक है, हठ योग, ठीक है, और आपका कौन सा अभी हमने बताया राजयोग, इन सब का। इसको और नाम से भी जाना जाता है पूर्ण योगा। पूर्ण योगा मतलब पूर्ण मतलब कंप्लीट,
दूसरा सुप्रामेंटल योगा। सुप्रामेंटल योगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हम सुपरमाइंड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसे एक डेफिनेशन दी है आपको इंटीग्रल योगा की, ये आपको याद रखनी है। ए पाथ ऑफ इंटीग्रल सीकिंग ऑफ द डिवाइन by which all that we are is in the end liberated out of the ignorance and its undivine formations, okay, into a truth beyond the mind, okay, a truth not only of higher spiritual status but of a dynamic spiritual self manifestation in the universe, okay. So ultimately what he is saying that we are here, we are ignorant, now we want to get here supermind, that is more manifested form. So if we want to reach from here to here, we need to perform or practice integral. That's it. Okay, this is integral yoga. ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंटीग्रल योगा की डेफिनेशन वो पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल योगा, तो उसमें ये डेफिनेशन लिख देना। और ये जितना सा आपकी स्लाइड में लिखा है आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, देन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैंने इसके अलावा आपके लिए ये आपके नोट्स में योगा और अरविंदो, क्योंकि अरविंदो का भी इंटीग्रल योगा है और आपके पतंजलि का भी योगा है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो देखो दोनों ने इवोल्यूशन थियरी को माना है। ठीक है, इवोल्यूशन थियरी को माना है ना, यहाँ पे भी इवोल्यूशन हो रहा है, वहां पे भी इवोल्यूशन हो रहा था, किससे? प्रकृति से। दोनों थीस्टिक है, दोनों ने भगवान को माना है, दोनों का मानना है कि इग्नोरेंस रूट कॉज है, दोनों ने टीलियोलॉजिकल इवोल्यूशन माना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टीलियोलॉजिकल इवोल्यूशन मींस पर्पसफुल। जो वहां पे था, वहां पे क्या था? पर्पस, पुरुषा का लिबरेशन था किसमें? योगा में। और यहाँ पे पर्पस क्या है? होलिस्टिक लिबरेशन सबका। ओके, फिर दोनों ने माना है कि वर्ल्ड मटेरियल एलिमेंट से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, वहां प्रकृति से हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मैटर से हुआ है। फिर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों में सेम है। वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या था? प्रकृति। सब कुछ प्रकृति से शुरू होता है और प्रकृति में खत्म हो जाता है। और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद से शुरू होता है और सच्चिदानंद पे खत्म हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कॉमन? कि लोअर स्टेजेस आर नॉट डेस्ट्रॉयड। वहां पे भी डेस्ट्रॉय नहीं होती थी, बल्कि वो क्या होती थी? अपर फॉर्म में एक्चुअलाइज हो जाती थी। आपने देखा हो तो वहां पे भी प्रकृति से जगत निकलता था और जगत वापस से प्रकृति में तिरोभाव हो जाता था उसका। अरे यार, पैन क्यों गड़बड़ होता है? जगत, प्रकृति से जगत निकलता था और वापस से जगत का तिरोभाव हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है आपका? सच्चिदानंद। सारी नीचे के स्टेजेस वापस से किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? सच्चिदानंद में। कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो ये सिमिलरिटीज है। इवोल्यूशन दोनों ने माना है, थीजम है दोनों, इग्नोरेंस रूट कॉज माना है, टीलियोलॉजिकल है, वर्ल्ड एकदम मटेरियल एलिमेंट से ओरिजिन हुआ है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज सिमिलर और लोअर स्टेजेस आर नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये आपको 7 पॉइंट याद रखने हैं सिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटी देख लो 10 पॉइंट। ठीक है, 10 क्या होंगे? 9 होंगे शायद, 8 9। ठीक है, तो डिसिमिलरिटीज में देखो, पतंजलि का योगा कैसा था? ड्युअलिस्टिक था, प्रकृति और पुरुष। जबकि आपका श्री अरविंदो का क्या है? सिर्फ सब कुछ क्या है? सच्चिदानंद है। तो ये क्या है? इंटीग्रल एडवेटिज्म। ठीक है, एडवेटिज्म, ADVAI आएगा यहाँ पे, एडवेटिज्म। एडवेट है ना, एडवेट से एडवेटिज्म। इंटीग्रल एडवेटिज्म का मतलब क्या है? सब कुछ आपका सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब ब्रह्म, वही सब कुछ है। यानी यहाँ पे क्या है आपका? नॉन ड्युअलिस्टिक, जो आपका सेम शंकर वाला। यहाँ पे पहले फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होता था। मैनिफेस्टेशन होता था ना, प्रकृति से जगत बनता था और फिर डिसोल्यूशन होता था। मैनिफेस्टेशन को हम क्या कहते थे? आविर्भाव। और डिसोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तिरोभाव। तो हम देखते थे ना, वो कछुए वाला एग्जाम्पल भी दिया होगा। ठीक है, जिसने पढ़ाया होगा उसने। ये कछुआ होता है आपका। ठीक है, तो कछुआ क्या होता है? जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है, दैट इज तिरोभाव। अदरवाइज ये गर्दन को बाहर निकाल लेता है, दैट इज आविर्भाव।
तो ऐसे ही प्रकृति से जगत निकला, तो दैट इज आविर्भाव, मैनिफेस्टेशन। और जब जगत डिस्ट्रॉय होगा तो प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज तिरोभाव। तिरोभाव मीन्स डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये विशाल ने आपको पढ़ाया होगा सब। सो और यहाँ पे गॉड इज एक्सेप्टेड एज ए मीन्स। योगा फिलोसफी में तो गॉड को मीन्स ही माना है ना, मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ समाधि के लिए। जबकि यहाँ पे गॉड ही अल्टीमेट एंड है, सच्चिदानंद सब कुछ है। यहाँ पे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन देन रिजोल्यूशन, यहाँ पे पहले इन्वोल्यूशन होता है फिर इवोल्यूशन होता है, देख लिया हमने अभी। ये अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी है, प्रकृति से निकला सब कुछ। यहाँ पे कॉन्शियस है, सब कुछ सच्चिदानंद से निकल रहा है जो कॉन्शियस है। यहाँ पे तो अनकॉन्शियस से निकला ना, सब कुछ प्रकृति से निकला। हमने देखा भी था कि सांख्य की फिलोसफी को हम अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ किससे निकल रहा है, सच्चिदानंद से। इसने दो तरह की अल्टीमेट रियलिटीज मानी थी, प्रकृति और पुरुष, इसने सिर्फ एक ही मानी है, सच्चिदानंद। यहाँ पे जगत रियल मैनिफेस्टेशन था किसका, प्रकृति का। यहाँ पे जगत किससे निकल रहा है, सच्चिदानंद का मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे समाधि एम था, यहाँ पे एम क्या है, सुपरमाइंड तक पहुंचना है। यहाँ पे इंडिविजुअल के लिबरेशन पे ज्यादा ध्यान था, यहाँ पे होलिस्टिक पे। इसने सिर्फ राजयोग पे ज्यादा ध्यान दिया था, माइंड को कंट्रोल करने पे, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसने सबका सिंथेसाइजेशन। ओके, तो ये है आपका पूरा श्री अरविंदो। अब जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर इंडियन फिलोसफी, वी विल स्टार्ट वेस्टर्न फिलोसफी टुमारो। ओके, तो आज आपकी इंडियन फिलोसफी खत्म हो चुकी है और बहुत खुशी हो रही है कि आपका एक पार्ट खत्म हो गया। अब इसी तरीके से चले तो जल्दी आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना, बिल्कुल एकदम। यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम श्री अरविंदो, डेफिनेटली यू विल गेट वन क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, अब आप भी लोग डिनर विनर करिए, हम भी लोग थोड़ा आराम करते हैं, ऑफिस से आए हैं। क्लास का टाइमिंग चेंज करने के लिए आप एसआर से कांटेक्ट कर लीजिए। मैं खुद चाहता हूँ टाइमिंग चेंज हो जाए, मॉर्निंग हो जाए, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ओके, तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा।